वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा आज का शो जो है वो स्पेशल कुछ इस तरह से है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सोने का अगर आज का रेट मैं आपको बताऊं तो 4,22,000 रुपये तोला सोना है। 24 कैरेट का ये रेट है। अब शादियां चल रही हैं, अब दुल्हन जो है उसका तो बनाव सिंगार पूरा नहीं होता। दुल्हन क्या, आजकल तो दुल्हन की बहनें, फैमिली के जितने लोग होते हैं, इतनी ये चीज़ें ज़रूरी होगी। और ख़वातीन का तो मेरे ख्याल से पहचान ही ये है कि आपने जब तक बहुत खूबसूरत सा आपका जोड़ा जितना मर्जी प्यारा हो, जब तक आपने कुछ खूबसूरत सी ज्वेलरी नहीं पहनी होती, खूबसूरत से इयररिंग्स और अच्छा सा भारी सा सेट ना पहना हो, तो भाई पता ही नहीं चलता। बट कुछ ट्रेंड भी चेंज हुए हैं, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर ट्रेंड चेंज हुए हैं तो आप कौन सा सेट, क्योंकि अब इतना महंगा कोई सोने का सेट बना ले दुल्हन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पर आज वो भी नहीं हो सकता। तो सोने के जेवरात जो हैं उनकी जगह अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, चांदी के जेवरात जो कि बहुत ज़्यादा सोने से ही मिलते हैं, आपको वो भी हम आइडिया देंगे, आप बना सकते हैं। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सोने का सेट मौजूद है, तो ये मैंने पहनना भी है और इसका 25 तोले का ये जो है ये सेट है। अच्छा जी, इसको मैं पहनूंगी भी। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, ये ज़रा सेट मुझे पहना दें। तो कंसर्न ये है कि इतना महंगा सोना है, मैं तो सोने का ये सेट पहन रही हूँ, बट इतना महंगा ब्राइडल्स जो हैं वो सेट बनाएंगी कैसे? आसिफ मुझे आप पहना दें काइंडली। ये देखें जी, सेट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक दफ़ा क्लोज करके दिखा दें। एहसन, आप इसको क्लोज करके दिखा दें। इतना खूबसूरत ये सोने का सेट है और अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और इसकी फिनिशिंग मैं आपको बताऊंगी। क्या माशाल्लाह से खूबसूरत सेट लग रहा है जी। अच्छा जी, अब इतना महंगा सेट कोई भी नहीं बना सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इतनी मुश्किल हो चुकी है लोगों के लिए। अगर आप ये सेट बनाना चाह रहे हैं और सोने का बनाना चाह रहे हैं, ऐसा वैसे चांदी में भी बन जाएगा, वो भी हम आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। ज़रा इसका झुमका ऐसा दिखा दे, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। और अगर ये कोई दुल्हन पहन ले तो क्या खूबसूरत लगे जी। पूरा ब्राइडल सेट है जी, बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है। सिर्फ मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है, लाई मैं खुद पहन लेती हूँ। अच्छा, पहना गया जी। ये जी सेट हम दिखा भी देंगे अभी आपको प्रॉपर, मैं इसके बारे में बता भी दूंगी आपको। लें जी, ये है जी ब्राइडल सेट। इसका वेट कितना है और कितने में ये रेडी हो सकता है अगर आप इसको बनवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मुझसे थोड़ा सा मुश्किल से पहना जा रहा है। आसिफ, आप दोबारा से कोशिश कर लें। तो अगर आपने ब्राइड्स ने ऐसा सेट बनवाना है, सोने का बनाना है, तो कितने में बनेगा? तौबा तौबा, 4,22,000 रुपये आज सोने का रेट है। तो सोने का ये सेट तो बनाना एक ख्वाब ही रह गया है। कोई बहुत ही अमीर होगा तो बना सकेगा, बाकी तो किसी के बस की बात नहीं रही। थैंक यू सो मच आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साइड पर हो जाए, आपकी ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको बुला लेंगे। एक दफ़ा ऐसा सेट ज़रा दिखा दे करीब से, इतना प्यारा सेट है जी। तो अब अगर आपने इसको बनवाना है चांदी में, क्योंकि सोने का तो मुमकिन नहीं रहा बनवाना, तो अगर आपने चांदी में बनवाना है, आर्टिफिशियल सेट अगर आप ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे साथ जी ज्वेलर मौजूद हैं जो कि आज हमें ये तमाम डिटेल्स भी बताएंगे, आपको आइडिया भी दे देंगे और वो जो कहते हैं ना गुड सिखाएंगे कि अगर आप सेट खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो सोने का है वो चांदी का, आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। असल सोने की पहचान, ये असल सोने का सेट है जी। असल सोने की पहचान क्या, वो भी आपको बताएंगे। शहजाद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर तशरीफ ले आए प्लीज जी। ये गोल्ड का सेट है, इसका वेट बता दें, कुछ इसके हमें फीचर्स के बारे में बता दें। पहना हुआ तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, सो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये सेट इस वक्त माशाल्लाह तकरीबन 25 तोले का तैयार है और ये गोल्ड में है। अगर आप इसको सिल्वर में भी तैयार करवाना चाहें तो एज इट इज, कोई गैस भी नहीं कर सकेगा, कोई गैस नहीं कर सकेगा। यही तो हमने आपको बताने को परेशान ना हो, गोल्ड प्लेटेड हम करके दे देंगे आपको। और चांदी में अगर ये बनवाएं तो ये कितने में बन जाएगा? वेट तकरीबन यही रहेगा। चांदी का आज रेट तकरीबन कमोबेश कोई 6,500 रुपये तोला है, प्लस मेकिंग चार्जेस जो है जो इसके हैं वही उसके ऊपर चार्ज होंगे। सर थोड़ा सा बजट अगर बता देंगे ना कि अगर आप सेम इस तरह का सेट बनवाना चाह रहे हैं तो इतने में बन जाएगा, हमारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी शादियां हैं, दुल्हने बेचारी बहुत परेशान है कि इतना महंगा सोना तो वो बिल्कुल, अगर सोने का 1-2 तोले का किसी ने सेट बनाया भी ना, वो आपको पता है जचता नहीं है दुल्हन के जोड़े के साथ, तो दुल्हन तो ऐसा सेट चाहती है। तो चांदी में कितने का बन जाएगा? चांदी में ये कह लीजिएगा कि ये तकरीबन कोई
3.5-4 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा, जिसमें गोल्ड प्लेटेड करके कंप्लीट करके दिया जाएगा, जिसमें मेकिंग, चांदी की प्राइस और ये सारी चीजें शामिल होंगी। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, चांदी का सेट जो है वो हम ये भी सुनते हैं ना, काला हो जाता है एक दफा पहने, परफ्यूम लगे तो खराब हो जाता है। अब अगर आप 3-4 लाख रुपए का भी सेट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए मैटर करता है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में, तो मुझे पता है ना, मेरी जेब से अगर 3-4 लाख जा रहा है तो मैंने वो भी बड़ा मोहतात होके देना है, तो खराब तो नहीं होते? नहीं, ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर लैकर किया जाता है, इसके ऊपर प्लेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। चांदी जब तक अपनी असल हालत में रहती है, जब तक उसके ऊपर प्लेटिंग ना की जाए तो वो काली पड़ सकती है। लेकिन इसका तरीकाकार यही होता है कि ये पार्टी वेयर है, पहना, आए, उतार के रख दिया, तो फिर ये लॉन्ग टाइम। अच्छा, कुछ आप बताएं कि इसको परफ्यूम ना लगाएं, इसको ये चीज ना लगाएं, पानी ना लगे? नहीं, पानी भी लग जाए, डजंट मैटर, लेकिन ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई केमिकल जैसे परफ्यूम से बचा लिया जाए तो ये इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। पैकिंग का भी कोई इसका तरीका होता है? पैकिंग का भी तरीकाकार ये होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि सावन का महीना आता है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो चांदी को ह्यूमिडिटी जो है ना, जब वो टच करती है तो वो काली होनी शुरू हो जाती है, वो दोबारा ठीक हो जाता है। वो दोबारा ठीक हो जाता है जी, उसमें उस पर कोई नुकसान नहीं। ठीक हो गया सर, मैं उस तरफ आना चाहूंगी। कुछ और हमारे साथ सेट मौजूद है और ये सोने के ही हैं जी। इसका वेट सर कितना है, इसके बारे में? इसका तकरीबन कोई 22 तोले वजन है जी। 22 तोले। अगर ऐसा ही सेट हम कम वेट में बनाना चाहें तो बन सकता है। बन सकता है। उसकी क्या ये चौड़ाई कम हो जाएगी? उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो जाएगी, और हल्का से इसको ये, क्योंकि ये फुल कास्टिंग में है, और इसको जब हम उस चीज़ शेप में लेके आएंगे, इसके कुछ पीसेस जो है हम लाइट कर देते हैं, और इतना ही बड़ा रहेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं होगा। कास्टिंग का सेट जो है वो ज़्यादा महंगा होता है? कास्टिंग असल में कास्टिंग होती है, जब इसको डाई कास्टिंग करते हैं तो इसमें गोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। फिर आ जाती है डाई के पीसेस आ जाते हैं, उसमें आके फिर गोल्ड जो है कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो हमारे अपने हाथ में होता है, उसको हम लाइट वेट में ला सकते हैं। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा ये दिखा दें, ये जो सेट मैंने पहना है और इसमें दोनों कास्टिंग के हैं, दोनों कास्टिंग के हैं। और हाँ जी, ठीक हो गया। सोने का ये सेट कितने का बनेगा? ये सोने का सेट अगर आप देख लें कि 10 तोले की प्राइस तकरीबन 42 लाख से ऊपर बन रही है, और अगर आप उसको 25 तोले पे कैलकुलेट कर लें और इसको 22 तोले पे कैलकुलेट कर लें, तौबा सर, इसको तो रखना ही बेहतर है कि चांदी में बनवा लें। आप भी तो अभी ये देखें ना कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे ये लाइट वेट में सेट्स हैं, ये ब्राइडल्स भी पहन सकते हैं। ये ब्राइडल्स भी पहन सकते हैं। अगर आपका हैवी जोड़ा है ना, तो यकीन माने इस तरह के सेट भी अच्छे लगते हैं। इसमें कलर स्कीम अपनी चॉइस से आप ले सकते हैं। मुझे आप दिखा दें, मैं दिखा ये कलर स्कीम अपनी चॉइस से। क्योंकि ये पट्टी आ जाएगी वाला सेट है जी, ऐसे और उसके नीचे ये हार आ जाएगा, ये कंप्लीट बन जाता है। ये एक कंप्लीट सेट हो जाएगा, और ये इसके ये बुंदे आ जाते हैं। सर, ये कितने तोले में बन जाता है? ये 1 तोले में है। अच्छा, ये दोनों चीजें डाल के, ये चारों चीजें चलेंगे तो बहुत जबरदस्त है। और 1 तोले में आपका ये सेट बन जाएगा, ब्राइड भी पहन सकती हैं, जोड़ा आपका हैवी हो, साथ ये पट्टी आ जाएगी और ये नीचे हार आ जाएगा। 1 तोले में कि पूरा आपका सेट तैयार हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह अगर आप देखते हो, आजकल काफी जो है ताज पहनने का रिवाज बन गया है, तो वो लोग करते क्या हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कहते हैं जी इसको हमें चांदी में तैयार कर दें। सही। तो ये चांदी बाद में आपका ऐसा जितना यूज भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जैसे झूमर हो गया, बिंदी हो गई, या वो एक्स्ट्रा वो जो पहनते हैं माला लंबी वाली ब्रोच जिसको कहते हैं, वो भी चांदी में ही तैयार करवाते हैं। दिखा दे एकदम पूरी दुल्हन वाली लुक तो बना के, ऐसा नहीं दिखाइएगा, ये इस तरह रखा जाता है जी प्रॉपर। वैसे अच्छा, अब आपकी चॉइस है, आप पहनना चाहते हैं तो पहन लें, लेकिन ये देखें ना, ये कितने वेट में तैयार होता है? ये तकरीबन कह लें कोई 6 तोले में तैयार है, लेकिन ये चांदी में है। ये चांदी में है जी, ये प्रॉपर सोने के सेट है। वाह। हाँ जी। और इसी तरह अगर आप आ जाते हैं, ये वाला सेट जो है जी, ये भी इसको क्लोज करके दिखा, ये चांदी में है। ठीक है, ये चांदी में है। आप यकीन माने मैं गेस नहीं कर पा रही, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये ऐसा जरा करीब से दिखा दे। ओहो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये किस तरह पता चल रहा है कि ये सोने का सेट है या नहीं है? देखें, आराम से आप किसी को अगर ये भी कह देना कि ये सेट सोने का है, तो पता चल रहा है सोने का। बिल्कुल कोई नहीं गेस कर पाता कि ये चांदी का सेट है। ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। और इसके ऊपर इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इसका कलर खराब नहीं होगा। इसकी हम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ये स्टोन्स वगैरह ऐड करा सकते हैं ना, चलेगी, आपके पास ऑप्शन होती है। चांदी का ये सेट कितने में रेडी हो जाता है? सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू। चांदी का ये जो सेट है, इसका वजन है तकरीबन 8 तोले।
ठीक है, ये भी कह लें तकरीबन 1 लाख से ऊपर बन जाएगा। एक ट्रेंड क्या जा रहा है, लोग अब ज्यादा चांदी के सेट बनवा रहे हैं। लोग अक्सर आके कहते हैं कि डिजाइनिंग देते हैं कि जी ये हमें गोल्ड में बना दें, झूमर चांदी में बना दें, अच्छा, यानी ताज सेट चांदी में गोल्ड बना के दें, बाकी लवाजमात चांदी में बना। अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा आइडिया है। तो सर ये होता है कि आप वेट थोड़ा कम करके गोल्ड भी मैनेज कर देते हैं? ये बिल्कुल कर देते हैं। देखिए बहुत मुश्किल है। अब कस्टमर की चॉइस है, जो नेकलेस आपने पहनी हुई है, इस नेकलेस को आप मुझे कहें कि जिसको कम वजन में तैयार करना है तो देयर इज पॉसिबिलिटी। आप इयरिंग को छोटा साइज नहीं, थोड़ा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बस ये जो अंदर से जो पीसीज है ना, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और इसका वेट हम कम कर सकते हैं। वेट कम हो सकता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम इसको आर्टिफिशियल भी बनवा लें, चांदी के भी ना बनवाएं, वो भी ऑप्शन मौजूद है? आर्टिफिशियल में वो फिनिशिंग कभी नहीं आएगी जो कि चांदी में आ जाएगी या गोल्ड में आएगी, क्योंकि वो बेस मैटर करती है आपकी। जी, वो जो मेटल है ना, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, हम जो मर्जी कर लें। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर गोल्ड की तरह कर सकें। शहजाद साहब, ऐसे लोग भी हैं जिनकी वाकई जेब इजाजत 3-4 लाख रुपए की भी नहीं देती। अगर हम अब ये चांदी का कह रहे सेट बनवाएंगे 4 लाख का बन जाएगा। अब जिसकी 4 लाख की भी जेब इजाजत नहीं देती है, वो कहेगा मुझे इस तरह का आर्टिफिशियल जो है। आर्टिफिशियल भी जो है ना आजकल कौन से सस्ते हैं। अच्छा, अगर आप देखें, ये आ जाती है डिजाइनर ज्वेलरी। डिजाइनर ज्वेलरी में अगर आप आर्टिफिशियल में भी जाते हो ना, तो वो भी सस्ते नहीं है, वो भी आप कह लें कि चांदी से कहीं गुना महंगे पड़ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, आजकल ना धोखा भी बहुत हो रहा है माजरत के साथ। अगर कुछ आप अपने जाने माने ज्वेलर्स के पास जाएं तो आप महफूज रह जाते हैं, अदरवाइज आपको कहा सोने का जाता है, दिखाया सोना जाता है, बीच में चांदी ऐड कर दी जाती है। सोने के सेट की कोई पहचान जो आपको 1 मिनट में पता चल जाए कि ये सोने का है? जो कि आजकल चीज़ को तोड़े बगैर ऐसा सिस्टम आ गया हुआ है कि हम लोग इसकी प्योरिटी आपको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा। और वैसे भी हम लोग अगर किसी कस्टमर से डील करते हैं, उसे कहते हैं ये 22 कैरेट है, तो उसको 22 कैरेट का साथ सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट क्या होता है? SKRF मशीन का सर्टिफिकेट होता है, जो कि पूरी दुनिया में माना जाएगा, और इसकी पिक्चर साथ होगी और साथ उसकी प्योरिटी लिखी होती है। सर, मेरा ये सेट है, मैं आपके पास बेचने के लिए आई हूँ, ठीक है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लेट्स सपोज चले मैं खरीद भी रही हूँ, मैंने किस तरह देखना है कि ये 100% इसमें सोने का इस्तेमाल हुआ? जाहिर बात, अगर आप अपने 40-45 लाख रुपया लगाना है और इतना महंगा सेट लेना है, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कहीं धोखा तो नहीं खा रहे। उसमें सिंपल सी बात यह है कि एक तो आप अच्छी शॉप से परचेज करें, जहाँ से भी परचेज करें, ठीक है। दूसरा, देखें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कहाँ पे कि जी मेकिंग जो है वो फ्री हो रही है, या ऐसे बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे होते हैं। हाँ, वेस्टेज फ्री हो रही है। अब जिस कारीगर ने इसको काम करना है, बनाना है, तैयार करना है, इसमें एक बंदे का हाथ नहीं है। सबसे पहले गोल्ड को जो है 24 कैरेट गोल्ड को परचेज किया जाएगा, उसका शेयर आ जाएगा, उसके बाद इसकी RP तैयार की जाएगी, उसके बाद इसकी कास्टिंग की जाएगी, उसके बाद स्टोन लगाने वाले हैं, पॉलिश करने वाले हैं, मतलब एक सबका वो सबकी वेस्टेज जिसमें कास्ट आती है। तो अगर हम लोग उनको वो प्रॉपर चीज़ें पे करते हैं ना, तो कभी भी गोल्ड में फ़र्क नहीं आएगा। अगर दुकानदार आपको कहता है 22 कैरेट है तो 22 कैरेट है, 21 कैरेट कहेगा तो 21 कैरेट होगा। मैं अगर आपसे सेट लेके जा रही हूँ, मुझे प्रॉपर आपसे लिखवाना भी है, इसकी रसीद भी लेनी है, रसीद भी लें, ठीक है, और इसके ऊपर लिखवाएं भी। और अगर आप दुकानदार से ये कहें कि जी मुझे इसके कैरेट के सर्टिफिकेट लेके दें, तो वो भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं आजकल। सही हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। वो लोग जो कि जाते हैं जी, अगर नया आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ें, सोना खरीद के रखना चाहिए, रेट ऊपर जाएगा। देखें जी, जो हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, अभी लास्ट टाइम 476 को टच करके इस वक्त गोल्ड जो है 422 पे चल रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है जैसे मुख्तलिफ ममालिक की आपस में बहस चल रही है टैरिफ के मामलात में या दूसरे मामलात में, तो उस सूरत में गोल्ड को हम तो ओवरऑल 26 में ऊपर देख रहे हैं। यानी हमें गोल्ड खरीद के रखना चाहिए। जो जिन लोगों के पास पैसे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे, हम गोल्ड जो सॉलिड होता है वो खरीद के रखें तो ज्यादा बेहतर है? अगर तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो गोल्ड, अगर आप फैशन में पहनना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग पहनना चाह रहे हैं, तो फिर तो ज्वेलरी है। ज्वेलरी का एक भी नेबल बदल कोई नहीं है, ज्वेलरी अपनी जगह पे कायम है।
गोल्ड जो है वो आपका, ये भी आपका एसेट है, वो भी आपका एसेट। शहजाद साहब, एक बड़ा आम तासुर सुने, जब सोना लेने जाएं तो उसका रेट और होता है, जब बेचने जाएं तो यही सेट वो वाले तो पैसे देते नहीं, ये क्यों है? नहीं देखें, जब आप चीज तैयार करवाते हैं उस वक्त आप मेकिंग वेस्टेज पे करते हो, लेकिन जब आप बेचते हो आपको उस वक्त मेकिंग वेस्टेज तो नहीं मिलेगी, आपको वही लॉस होता है ना जो मेकिंग और वेस्टेज का है। बाकी गोल्ड तो गोल्ड है, उसकी प्राइस तो आपको वापस मिल जाती है। उस पे कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। किस पे? उस पे कॉम्प्रोमाइज, गोल्ड की जो आपकी जितना आपका वेट है उसके पैसे आपको वापस मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ये जो स्टोन्स वगैरह हैं इसके पैसे निकाल लेते हैं कि जी नहीं, अब ये देखें कि जैसे ये बड़े स्टोन्स लगे हुए हैं, ये रूबीज लगे हुए हैं, इसका वेट गोल्ड में शामिल नहीं होता। ठीक है, ये जब देते हैं तब भी नहीं होता। जब देते हैं तब भी नहीं होता, जब लेंगे तब भी नहीं होगा। तो लोगों का सिर्फ ये सोच आ जाती है कि जो कि ये स्टोन्स जो है ये बीच में है, इसका इतना वजन है, ये आप क्यों नहीं वापस ले रहे? जब हमने आपको सेल किया था तब भी ये स्टोन हमने माइनस करके दिया। ठीक है, तब भी उसका वेट नहीं। अच्छा जी, अब ब्राइडल के लिए तो अगर आप इस तरह का हैवी सेट चाह रहे हैं तो बेहतर यही ऑप्शन है कि आप चांदी का में तैयार करवा लें। वो 4 से 5 लाख में आपका प्रॉपर एक ब्राइडल सेट बन जाएगा। अदरवाइज वो जो छोटे वाली ऑप्शन है, मैं तो प्रेफर ये करूंगी कि आप 1 तोले का बना लें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें अपने पैसे, आपके पास सोने का ही सेट मौजूद होगा, ना भी आप इतना भारी सेट पहने। लेकिन जो लोग शौकीन हैं वो फिर चांदी की तरफ आ सकते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है ना कि आपने सास को भी सेट डालना है, बिल्कुल, नंदों को भी अंगूठियां डालनी है। तो ये ज्यादातर चीजें, ये जो मैंने आपको लाइट वेट में सेट दिखाए है ना, ये 1 तोले में रेडी हो जाएगा। 1 तोले में रेडी हो जाता है कंप्लीट। अगर आप किसी नंद को डालना चाह रहे हैं तो खाली ये वाला हार डाल दें, नेकलेस पट्टी ना डालें तो इसका वजन और कम आ जाएगा, ये तो आधे तोले में भी तैयार हो जाएगा। मिनिमम रिंग और खाली इयररिंग्स बनवाना चाहिए अगर कोई गोल्ड के, तो वो कितने में बन जाएंगे? रिंग के मुख्तलिफ वजन है। रिंग स्टार्ट हो जाती है 2 ग्राम से लेके ऊपर, आप जितना आप चाहें। ठीक है। और इयर रिंग का भी यही है कि 2-2.5 ग्राम से स्टार्ट कर लें, ऊपर आपकी कितने में बनते हैं ये 2-2.5 ग्राम वाले? और पहने हुए इस वक्त 33,500 रुपीज पर ग्राम चल रहा है 22 कैरेट का। ठीक है, तो उसकी देख लें, 2 ग्राम भी होगा तो 66 तकरीबन मेकिंग डाल के 70,000 रुपए की। 70,000 यानी लाखों रुपए में तकरीबन आपको अच्छे थोड़े से, अगर आप देख लें ना तो पहले हुए पता भी चले, तो वो इयररिंग्स आपको इतने में पड़ जाएंगे और रिंग वगैरह। अब वो लोग जो परेशान हैं कि अगर सोना खरीदना है या नहीं खरीदना, उनके लिए भी हमने आसानी पैदा कर दी है। बाकी प्रेफर आप यही करें कि अगर आप गोल्ड का छोटा सेट भी ले लेना तो मैं वो कहूँगी चांदी से बेहतर इसलिए हो जाएगा, चलिए आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो सोने की चीज मौजूद होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से सोना ले आए, उनके लिए क्योंकि कहते हैं जी खालिश सोना मिलेगा आपको। नहीं देखिए, जब आप प्रॉपर चीज हमें पे कर रहे हो उसकी, तो यहाँ से भी हालत मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है ना, अब टाइम गुजर चुका कि गोल्ड दुकानदार सही नहीं देता। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब हर बंदे के पास तो इंटरनेट का दौर है, वो कहीं से भी वो उसकी देख लेता है कि जिसको कहाँ से मैं इसकी प्योरिटी चेक करा सकता हूँ, तो वो आके चेक करवाते हैं। शहजाद साहब, अब हमारे प्लेटफॉर्म से बता दें कि अगर कोई आपके पास आता है जैसा मर्जी चांदी का सेट बनवाना चाहे, क्योंकि आज सोशल मीडिया ना, मैं मोबाइल से ये मुझे शादी पे यही सेट पहनना है, तो वो हर तरह का सेट, हर तरह का सेट हम चांदी में भी तैयार करके दे, चांदी में भी बना सकते हैं। और सोना तो वैसे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूंगी कि बाहर बिल्कुल ना पहन के कोई भी निकले, जिस तरह का टाइम भी चल रहा है और इतने पैसे लगाकर अगर आप शादियों में पहन के जाएंगे। चांदी की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आर्टिफिशियल भी आपके पास सेट इतने खूबसूरत अवेलेबल है, लेकिन वो भी अच्छे खासे महंगे हैं। तो मेरे ख्याल से चांदी वाली ऑप्शन जो है ना वो बहुत बेहतर है, उसको आप अवेल कर सकते हैं, सेट बनवा सकते हैं और आसानी से आप कहीं पहन के भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे और मैं ये सेट उतार चुकी हूँ, तब ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।